हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माई चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अपरिमेय संख्या होती है, यानी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको हमें सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इनको सिद्ध करेंगे हम। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर आप जान गए कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तो ये कहाँ से आई? तो हमारा जो चैप्टर है, यानी जो अध्याय 1 है, तो उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हो। मैं इसे इसी में जो लिंक में जोड़ दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, तो वास्तविक संख्या समझ लीजिए होता क्या है। तो जो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याओं को छोड़ करके सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, क्या होती है वास्तविक संख्याएं? तो देखो, वास्तविक संख्याएं जैसे कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आता है, मैं थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर इसे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो इसी को बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब देखिए, जो रियल नंबर्स होता है, वास्तविक संख्या है, तो इसके अंतर्गत आते पहले जो नंबर पे आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं, यानी इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स होते होते क्या है, जैसे आपकी जो गिनती स्टार्ट करते हैं, तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे चलती रहती है, कहां तक जाएंगी? अनंत तक, धन अनंत तक। तो ये सभी क्या कहलाएंगी? यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको। यानी एन से हमें प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। फिर नंबर 2 है, अब नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्या है, उन्हीं में हम जीरो को यानी शून्य को शामिल कर दें, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो डब्ल्यू बराबर, तो क्या होगा? पूर्ण संख्या है, यानी जो नेचुरल नंबर है उनमें हम क्या करें? जीरो को और ऐड कर दें। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी अनंत तक चलती जाएंगी। तो ये सब हो गई पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो चलिए हम पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक होती हैं जैसे कि जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, फिर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, और ये चलती रही। तो इसका मतलब क्या है? ये अनंत भी प्लस माइनस का हुआ, ठीक है। यानी इसको हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। देखिए, संख्या रेखा पर ये मान लीजिए लाइन है, और इसमें हमने बीच में पॉइंट एक मान लिया, वो है कि जीरो, यानी क्या है? शून्य है। अब शून्य के इस साइड यानी दाईं ओर, तो आप जानते हो कि प्लस की संख्या होंगी सभी, यानी यहाँ पे 1 मान लीजिए, +1, और यहाँ पे +2, यहाँ +3, यहाँ +4, और यहाँ देखिए -1, -2, -3, और इधर चलता रहेगा। तो इधर अनंत तक संख्या जाएंगी, माइनस अनंत होगा, ठीक है। और ये कॉमा लगा लीजिए, और इधर बिंदु भी छाप लीजिए, ठीक है। और इधर
माइनस अनंत यानी प्लस अनंत, इधर क्या होगा प्लस अनंत, इधर बाईं ओर क्या होगा माइनस की संख्या होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो पूर्णांक का मतलब जो अंक होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए, ना तो वो भिन्नात्मक संख्या होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ देखिए एक है और यहाँ जीरो है, जीरो और एक के बीच में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा ना, 1/2। तो ये 1/2 ये संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 1/2 से क्या होगी भिन्नात्मक संख्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं ना। तो ये संख्या नहीं होनी चाहिए पूर्णांक के लिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 यानी प्लस वाली, -1 2 3 4 5 ये होनी चाहिए। यानी और जीरो भी पूर्णांक है, तो जीरो पे ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही माइनस का चिन्ह होता है, यानी जीरो मोह माया से मुक्त होता है। तो देखिए अब चलिए हम समझते हैं, यानी ये सभी सब क्या चल रहा है वास्तविक संख्याओं के अंदर ही चल रहा है। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यानी इन्हीं के अंदर और चीज है। अब ये संख्या मान लीजिए 0 से 1 और 1 से 2, इनके बीच में ही संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। तो उन्हीं के बारे में ये लिखा हुआ है, जैसे अपरिमेय संख्या क्या है तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसके बाद चौथा क्या निकलेगा, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, क्या परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। आई से भी दिखाते हैं इसे, ठीक है। अब इन्हीं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के और सभी जैसे कि आपका नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलाकर के क्या बनता है वास्तविक संख्याएं बनती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है उनके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले डालिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, यानी वे संख्याएं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जा सकती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और P तथा Q पूर्णांक है, यानी जहां लिख सकते हो यहाँ पे, जहां P तथा Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो, ये कंडीशन होनी चाहिए। P तथा Q पूर्णांक है, क्योंकि आप कहोगे जीरो भी तो पूर्णांक है, लेकिन Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी शर्त है। अब देखिए जैसे हमने लिख दिया 1/2, तो यहाँ पर देखिए ऊपर देखो, ऊपर क्या P है, नीचे क्या Q है। तो P देखिए P बराबर 1 है, 1 एक पूर्णांक है और Q कितना है 2, तो ये भी एक पूर्णांक है। तो ये क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है, इसी में हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करा दें तो 2/4 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। और इसमें इसी में करा लीजिए, और मान लीजिए इसमें 10/10 का गुणा करा दें तो 20/40, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। तो हमें क्या मिला, परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो परिमेय संख्या को, यानी ये क्या है जीरो। अब पूछा जाए कि जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो जीरो क्या है एक परिमेय संख्या, क्यों है, यानी किसी भी संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर
ऊपर क्या हो गया p और नीचे क्या हो गया q हो गया ना। तो p बराबर कितना 0 और q बराबर कितना 1 है, यानी p बराबर 0 हो जाए लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, यानी कोई संख्या ऐसे लिख दी जाए 5/0, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर आएगा अपरिभाषित आएगा, यानी अनंत आएगा। तो ये क्या है, यानी इसको कह सकते हैं ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या की जो कंडीशन है उसमें क्या है q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी p भले ही 0 हो जाए लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या और कौन सी हो सकती है, जैसे कि -8/4, तो ये भी परिमेय संख्या है, यानी माइनस वाली भी संख्या परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक है, जैसे हमने पूर्णांक लिख दिया 5, तो 5 ही पूर्णांक है, -5 ये भी पूर्णांक है। आप प्रत्येक के नीचे एक लिख सकते हैं ना, एक से किसी संख्या भाग देंगे तो वही तो रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 रहेगा, यानी -5 है तो -5 रहेगा। तो इसका मतलब हम ये सीखे परिमेय संख्या, यानी सभी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जैसे हमने लिख दिया, जैसे 1/2 और इसमें भाग देंगे तो 0.5 आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। यानी इससे हम पुनः ऐसी प्राप्त कर सकते हैं ना संख्या, देखो 0.5 है और हम यहाँ से देखिए पॉइंट उठाएंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या है, 0 बढ़ जाएगा एक पर, तो कितना होगा, ऊपर आगे 0 कोई महत्व नहीं है, तो यानी 5/10, इसे काट लीजिए, 5 एकन 5, 1/2, 1/2 प्राप्त हुआ, तो परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1/3, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और इसका आप भाग दोगे, इसका इसमें भाग दोगे तो देखिए, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, 0 हो जाएगा, यानी 10 हो गए, 3 का भाग देंगे, 3 तरह के 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट एक बार लग गया तो 3 3 ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, जैसे कोई संख्या हो और जैसे कि पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट हो रही हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 0.333, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जो संख्या रिपीट हो रही है ना, बार बार आ रही है, तो इसके पीछे, इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी 0.3 बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या होगी। और देखिए आपसे कहा जाए, बताइए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे 22/7 ये पाई का मान मानते हैं, तो ये क्या, ये परिमेय संख्या है, लेकिन हालांकि ये पाई का हकीकत में यही मान नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी संख्या लीजिए, कोई संख्या जो बट्टे में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 8/9, ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर भले 0 हो जाए, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और परिमेय संख्या का ये भी नियम है कि यानी कोई संख्या जैसे हमने भाग दिया और भाग देने के बाद कोई अंक है रिपीट बार बार हो रहे हैं, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। और उसका कोई क्रम होना चाहिए, अगर कोई क्रम नहीं है उसका तो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि 1/2 है, ठीक है, और इसमें हमने भाग दिया 0.5 आ गया, तो इसके बाद देखो पॉइंट के बाद कोई संख्या या तो वो खत्म हो जाए, अगर खत्म ना हो तो उसका कोई क्रम होना चाहिए, यानी चलती रहे, वो क्रम हो, यानी रिपीट हो, और क्रम से रिपीट हो कोई ना कोई। अब देखिए 1/7 है, तो इसका हम भाग देंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त होगी, और इतनी जो संख्या लिखी हुई है पुनः फिर रिपीट होगी। तो जो संख्या जितने अंक बाद रिपीट होती है, यानी वही अंक रिपीट होते हैं, उन पर ही हम क्या करें, बार लगा देंगे, यानी ये लाइन खींची है, इसी को बार बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1/3 है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 3.3 3 3 आता रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक है वो रिपीट हो रहा है, तो उस पर बार लगा दिया है। यहाँ देखिए 1/17, तो आप भाग दोगे तो लगभग, यानी जो 16 संख्या अंकों बाद क्या होगा, ये संख्या रिपीट होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक बाद 17वां अंक आएगा, तो वो कौन सा आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 8 ऐसे आएगा, ये संख्या पुनः फिर रिपीट होगी 16 अंक बाद। तो आप भाग दे के देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये हमने बार लगा दिया, क्योंकि इतने अंक है सभी रिपीट होंगे। और देखिए 1.2727 ऐसे चल रहा है, और ये चलता रहेगा, तो इस क्या करेंगे हम, ये 2 7 अंक है ये रिपीट हो रहे हैं, तो 1.27 इस पे हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया है। तो इसका मतलब हम ये सीखे, कोई भी परिमेय संख्या या तो कोई ना कोई उसका नियम होगा, यानी रिपीट हो रही है तो परिमेय संख्या। अगर कोई नियम नहीं है उसका और चलती रहे, वो खत्म ना हो और उसका कोई नियम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी,
वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वो हम अपरिमेय संख्या में अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, यानी वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जस्ट उसी के विपरीत है। तो देखिए अपरिमेय संख्या को और किस रूप में देखा जाता है, देखिए जैसे कि कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो क्या कहलाएगी, उसका जो वर्गमूल लेंगे तो वो संख्या में प्राप्त होगी, तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे हमको ये √1 है, तो इससे हमें संख्या प्राप्त हो रही है एक। कितनी प्राप्त हो रही है, एक प्राप्त हो रही है। तो हमने जो एक प्राप्त किया, तो एक के नीचे एक लिख सकते हैं, तो ये वाली हमें संख्या कौन सी प्राप्त होगी, ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन और यहाँ पर देखिए हमने कहा जैसे √2 है, और √2 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल लेंगे तो जैसे √2 है तो इसका 1.4 ऐसे चलता रहेगा और ये कभी खत्म ना होगा। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी ये कैसी है, √ वाली, तो ये अपरिमेय संख्या और कोई क्रम ना होगा इसका। तो ये अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, जैसे कि हमने अभाज्य सभी संख्या लिख लो पहले, जैसे √2 है, जैसे पहले आप लिख लीजिए 2 3 2 3 5 7 2 3 5 7 11 और इसी टाइप से 13 है। तो इन पे सभी पे लगा लीजिए वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल ले लीजिए इन सभी का। तो ये सभी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनका जो आप वर्गमूल निकालो पॉइंट में निकालोगे तो ये कैसे होगा, कोई क्रम ना होगा इनका, और ये चलता रहेगा कभी खत्म ना होगा, इसलिए क्या अपरिमेय संख्या है। अब यहां से देखिए मैंने 1 बता दी, तो 1 तो परिमेय संख्या क्योंकि इनका वर्गमूल ले सकते हैं। अब 2 के बाद 3, 3 के बाद अब 4 आएगा, जैसे तो 4 का हम वर्गमूल लेंगे, कितना आ गया 2, और 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या, ये परिमेय होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या। लेकिन ये कौन सी है, ये अपरिमेय है संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगी और ये परिमेय है। और जैसे आपसे पूछा जाए, बताइए पाई, पाई क्या है ये, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय। और पाई का जो मान होता है जैसे 22/7, ये आ जाता है परिमेय। क्या है, परिमेय। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन कौन सी परिमेय है और अपरिमेय है, ठीक है। परिमेय तो ने बता दी, अपरिमेय बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने क्या कहा, ये लिख दी है, तो देख लीजिए आप। अब यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में, देखिए अपरिमेय संख्या तो सभी अभाज्य संख्या है और उन पर हम उनका वर्गमूल ले लें तो सब क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अभाज्य के अलावा जैसे कुछ सम संख्याएं भी हैं, जैसे ये 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो √2 गुणा √3 लिख सकते हैं 6 को, √6 को अंडर ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो दोनों अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा कराएंगे फिर भी हमको अपरिमेय प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √8 है, तो √8 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये सभी क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, जैसे पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि अंडर अगर 25 है, क्या है, अगर √25 है इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगी, ठीक है। जैसे अंडर मान लीजिए 36 है, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जिसका वर्गमूल ले सकते हैं, यानी जिस संख्या का हम वर्गमूल ले सकते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 36 है, तो 36 का हमने वर्गमूल लिया तो 6 आ गया, तो 6 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए √2 है, √2 का मान ये आएगा, और इसका वो क्रम है, देखिए 4 1 4, फिर देखिए 2 1 3 5 6 2 3 7, कोई क्रम नहीं है इसका और खत्म नहीं हो रही संख्या, तो क्या ये अपरिमेय है। इसी प्रकार पाई है, पाई का जो मान होता है तो ये है, तो आप कई स्थान तक निकालते रहोगे लेकिन कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, इस वजह से क्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए ये भी अपरिमेय क्यों है, देखिए वैसे तो आपको क्रम लग रहा है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी कोई क्रम नहीं है, यानी फिक्स होनी चाहिए, कोई संख्या रिपीट हो और उस पर हम बार लगा सकें। इस पर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो ये क्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 75, तो ये वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। और समझिए अपरिमेय संख्या में अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं या भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ देखिए
19 है और इसमें गुणा 0 को करा रहे हैं, तो यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रही है, यानी हमें 0 ही तो प्राप्त होगा। देखो 0 से गुणा कराएंगे संख्या तो 0 प्राप्त होगा, और यानी शून्य प्राप्त होगा। और आप जानते हो कि शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या होगी। शून्य क्या है, पूर्णांक, क्या पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या होगी। तो इस वजह से, लेकिन अब देखिए अंडरूट 19 है, इसमें हमने 7 कराया तो 7 रूट 19 आया, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। 2 है, 2 में अंडरूट 5 जोड़ दिया हमने तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। 9 में से माइनस अंडरूट 13 घटा दिया तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अंडरूट 2 है प्लस 1, इसमें 1 जोड़ दिया तब भी यह अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। अंडरूट 5 और में हम 3 का भाग दे रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी 0 प्राप्त हो जाएगा तो 0 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम करते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहले में क्या गया, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो अभी हमने क्या बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, आप जान गए सभी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे अपरिमेय संख्या क्या है। तो जो चीज दी हुई है उसका सबसे पहले क्या करेंगे, उसका उल्टा मान लीजिए, यानी जो हल करेंगे तो जो दिया है उसका सर्वप्रथम क्या करोगे, उसका उल्टा मान के चलिए। तो क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो दिया है, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या यानी माना माना अंडर रूट माना अंडर रूट 5, माना कि अंडर रूट 5 एक माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया है, यानी जो अंडर रूट 5 है एक परिमेय संख्या मान लिया। अब आप बताइए परिमेय संख्या की मैंने परिभाषा लिखी थी तो उसमें क्या था, यानी परिमेय संख्या को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 बराबर क्या होगी, यानी पी अपॉन क्यू तो होगा। अब आप पी अपॉन क्यू की जगह पे आप ए अपॉन बी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यानी ए और बी पूर्णांक हो जाएंगे। तो यहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो पी और क्यू क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। पी तथा क्यू, जहां पी तथा क्यू सहभाज्य अभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, और Q बराबर तथा Q बराबर नहीं है 0। क्या है, Q बराबर नहीं है 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। ये चीज हमने मान ली है, इतनी क्या है, सब कल्पना के अंदर है, यानी इतना हमने कल्पना की है, इतना माना है। यानी माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, फिर क्या परिमेय संख्या अगर मानी है तो इसके बराबर क्या होगा, P अपन Q के बराबर होगा। तो जहां P तथा Q क्या सहभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि हमने लिख दिया, जैसे लिख दिया कि 1/2, तो ये क्या है, ये सहभाज्य पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर 1 है, यानी सहभाज्य का मतलब हो गया, यानी वह संख्या, अभाज्य का मतलब आप जानते हो, वह संख्या या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। यहाँ देखिए 1 से डिवाइड होगा और 1 ही तो खुद है, और यहाँ देखिए 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ये क्या सहभाज्य संख्या, यानी इसको और ज्यादा नहीं काटा जा सकता है, न्यूनतम रूपी क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या। और जैसे हमने दूसरी कोई संख्या लिख दी, जैसे कि 3/6। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या ले सकते हैं, 3 से काटे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो हमको संख्या प्राप्त 1/2, तो ये कहलाएगी सहभाज्य संख्या। या फिर देखिए हम लिख दिया 25/20 लिख दिया, और देखिए इसको देखो 25 को काटेंगे तो 25 से काटिए 5, 25 को काट दीजिए 5 से, 5 25 और 5 चौके 20। तो ये क्या है, सहभाज्य
पूर्णांक, यानी सहभाज्य का मतलब ये अब नहीं कटेंगे तो निम्नतर रूप है, ठीक है। यानी 5 है, एक तो स्वयं से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा, ये 4 है, एक से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है, न्यूनतम रूप है, यही क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी अब इनको नहीं काटा जा सकता। इसी प्रकार पी तथा क्यू क्या है, यानी ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, यानी पी खुद से डिवाइड होगा और क्यू भी खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। अब तो समझ में आया होगा सहभाज्य संख्या, यानी कि कोई संख्या जिसे हम और ज्यादा नहीं काट सकते, यानी कि मान लीजिए जैसे कि 10/15 मान लीजिए। अब इसको देखिए काटेंगे तो यहाँ पर जो अब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, यानी 2 × 5 इधर होगा और इधर क्या होगा, यानी 3 × 5, यही तो है। तो यहाँ पर जो 5 है यानी 5 से डिवाइड होगी संख्या, यानी 5 से 5 कट जाए तो क्या मिला हमें, 2/3। तो 2/3 क्या है, ये क्या सहभाज्य पूर्णांक हो गए, यानी अब इनको नहीं काटा जा सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसे मैं रफ करता हूं। अब देखिए सहभाज्य पूर्णांक अभी हमने माना इतना सब। अब देखिए √5 है, √5। अब हमें अंडर रूट हटाना, तो आप जानते हो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √5 बराबर P/Q, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे। तो इधर देखिए √5 इसका स्क्वायर होगा और P/Q का भी स्क्वायर होगा। तो इधर क्या प्राप्त होगा, हमें 5 ही तो प्राप्त होगा, यानी अंडर रूट वाली संख्या का √5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो यानी जो घात है उससे अंडर रूट कट जाता है, यानी 5 बचेगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, जैसे √5 है और इंटू √5, तो करेंगे कितना होगा, √25। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो 5 इक्वल टू इधर देखिए P² / Q², यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। अब यहां से देखिए Q² को हम यहां भेज देते हैं या फिर क्रॉस गुणा करा रहे हैं, यानी 5Q² इक्वल टू P²। और अब यहाँ Q² बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, Q² बराबर P²/5। Q² बराबर क्या प्राप्त हुआ, Q² बराबर P²/5। अब यहां से देखिए, अब देखिए यहां पर P² 5 से विभाजित है, यानी P² है उसमें 5 का भाग जा रहा है, तो P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो यहां लिखते हैं, यानी P² 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, होगा। P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब P 5 से विभाजित है तब तब क्या होगा, तब एक गुणनखंड ऐसा अवश्य होगा जो 5 से विभाजित होगा, यानी तब P में एक ऐसा गुणनखंड अवश्य होगा जो 5 से विभाजित होगा। तब एक ऐसा गुणनखंड खंड अवश्य होगा, होगा जो 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा।
अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिचुएशन नंबर 1 मान लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, स्थिति 1। इसको क्या करेंगे, स्थिति 1, सिचुएशन 1, स्थिति फर्स्ट, फर्स्ट स्थिति। ऐसे एक सेकंड स्थिति बनेगी। देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो ये इसकी स्थिति 1 मान ली। तब एक ऐसा गुणनखंड अवश्य होगा जो 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित होगा तब हम उस गुणनखंड को मान लेंगे, यानी तो अर्थात यानी उसको हम P बराबर क्या मान लेंगे, P बराबर 5m या फिर 5m मान लो या k मान लीजिए। तो हम जो P बराबर 5m है इसको समीकरण फर्स्ट में रखें। फर्स्ट कौन सा, इसी को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसको मान लो या ऊपर वाले को मान लो, है तो वही उसी से बना है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। यानी P बराबर 5m, और 5m कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। अब 5m कैसे आए, थोड़ा सा ये समझ में ना आया तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ समझिए कुछ, जैसे कि पी स्क्वायर है, इसमें 5 का भाग जा रहा है। जैसे पी स्क्वायर अपॉन 5 है तो पी स्क्वायर का मतलब पी इंटू पी तो होगा। जब पी स्क्वायर में भाग जा रहा था तो ये भी पी और ये भी पी, तो पी स्क्वायर में जा रहा था तो एक पी में जा रहा है तो दूसरे पी में भी तो जाएगा। नहीं आया समझ में। चलिए देखिए ऊपर मान लीजिए 25 हमने मान लिया। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बट्टे 5, या फिर इस ये 25 ही तो लिखे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 5 में 5 का भाग जा रहा है तो दूसरे 5 में भी तो दूसरे 5 में भी तो 5 का भाग जाएगा। एक 5 में 5 का भाग जा रहा है तो दूसरे 5 में भी तो जाएगा। अच्छा, तो वही चीज है, यानी पी स्क्वायर में अगर 5 का भाग जा रहा है तो एक पी इसमें जा रहा है तो इसमें भी तो जाएगा, तो एक पी बचेगी। तो वही चीज है, पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी क्यों होगा, एक पी मान लीजिए ये पी बचा ओनली, तो ये भी तो 5 से विभाजित होगा। तो अगर पी 5 से विभाजित होगा तो देखो 5 से विभाजित तो इनमें वाली संख्या मान लीजिए 30 है। अगर 30 में 5 का भाग जा रहा है 30 में, तो इसमें एक गुणनखंड जरूर होगा, यानी 5 गुणा 6 ऐसे होगा कि नहीं होगा, बट्टे 5। तो एक गुणनखंड ऐसा होगा जो 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए 6 तो नहीं होगा लेकिन ये 5 तो होगा। तो इसी 6 को हमने क्या मान लिया, 5m, और ये तो p है तो p बराबर क्या मान लिया, p बराबर 5m। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए 5 है दूसरा और ये भी 5 है, यानी दूसरा p है और इस p ऊपर वाली p है और नीचे क्या है 5 है। ऊपर क्या है p है और बट्टे ये क्या है 5 है। तो p बराबर हमने 5 मान लिया, p बराबर 5 मान लिया। तो इसका एक गुणनखंड मतलब जैसे 5 गुणा 1 लिख सकते हैं और बट्टे 5। अगर 5 में भाग जा रहा है 5 का, इसमें तो इसमें चला जाएगा, लेकिन एक ये बचेगा, इसको क्या माने m मान लेंगे, यानी 5 इंटू इसको m मान लीजिए। तो ये p बराबर क्या हो गया 5m। तो इसी चीज को हम इसमें रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो p बराबर 5m है इसको हम इसमें पुट करते हैं समीकरण फर्स्ट में। चलिए हम क्या कर रहे हैं, p बराबर 5m रखने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में p बराबर 5m रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट है यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। ये क्वेश्चन फर्स्ट था तो इसमें रख रहे हैं जहां जहां p है वहां वहां रख रहे हैं p बराबर 5m। क्या रख रहे हैं 5m, और स्क्वायर स्क्वायर लगा लीजिए बट्टे 5। तो इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इजिकल टू, क्यू स्क्वायर इजिकल टू 25 m स्क्वायर बट्टे 5। क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर अपॉन इसको 5 लिख सकते हैं बराबर m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पलट के लिख लीजिए m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी तो 5 का भाग जाएगा, वैसी कंडीशन जो अभी थी वैसी है।
देखो यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित था तो पी भी 5 से विभाजित होगा। उसी प्रकार तो यहाँ लिखेंगे हम, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा तो इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, स्थिति सेकंड मान लेंगे, स्थिति सेकंड। तो ये वाली सेकंड स्थिति, ये फर्स्ट है। तो सेकंड और फर्स्ट स्थिति से दोनों से मिलाकर के हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए फर्स्ट स्थिति कह रही है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी पी में 5 का भाग जा रहा है, कहने का मतलब। यहां से देखिए सेकंड स्थिति कह रही है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित है, यानी क्यू में भी 5 का भाग जा रहा है। लेकिन हमने क्या माना था, हमारी जो कंडीशन थी, यानी पी तथा क्यू ऐसी संख्याएं हैं, यानी ऐसे सवाज्य पूर्णांक हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर जो P तथा Q है तो वो 5 से विभाजित हो रहे हैं। स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से प्राप्त हो रहा है कि हमने जो कल्पना की थी वो अत्यंत गलत थी। तो इसे मैं यहां से रफ करता हूं। स्थिति फर्स्ट व स्थिति सेकंड से हमें प्राप्त होता है कि P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः हमारी कल्पना अत्यंत गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड में देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको हमें सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो दिया उसको उल्टा मान के चलिए। तो हम क्या करेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अब बताइए परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी, यानी इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं ना। अब P तथा Q क्या है उसके बारे में लिख दिए, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। इतनी हमने कंडीशन मान लिया, ठीक है।
अब देखिए, अब हमें क्या करेंगे, एक तरफ हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली संख्या को छोड़ देंगे, क्योंकि अंडर रूट 5 को अभी हमने पहले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया था। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ अंडर रूट को छोड़ देंगे, तो इधर देखिए, और सभी संख्याओं को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए 3 को उधर ले जाएंगे तो 2√5 तो इधर बचेगा, बराबर P/Q, और 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। तो 2√5 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो Q तो आएगा, और इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो Q एकम Q, और P एकम P, माइनस Q इंटू 3, तो 3Q। अब देखिए यहाँ से 2 को 2 गुणा में है, भाग में पहुंच जाएंगे तो इधर, तो √5 इज इक्वल टू P-3Q/Q, और 2 ये मल्टीप्लाई में आ गए, देखो भाग में आ गए और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इधर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इधर देखिए P तथा Q क्या पूर्णांक है, तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या ही पूर्णांक होगी, यानी कोई भी संख्या आप रखे देखिए, इधर देखिए ये P तथा Q पूर्णांक है, और यहाँ पर पूर्णांक के कोई भी अगर मान रखोगे तो इधर हमें क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इधर वाली परिमेय संख्या है, तो इधर वाली भी तो परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब लेकिन देखिए, √5 क्या है, हम जानते क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए अभी हमने क्या सिद्ध किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या प्राप्त हो रही है, हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोध मतलब ये वाली संख्या कह रही है कि ये अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, और हम जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये अपरिमेय संख्या तो इधर भी अपरिमेय संख्या होगी। अब ये दोनों में क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है। अब ये विरोध किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये विरोध हमारी जो गलत कल्पना की थी इस वजह से उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि गलत हमने क्या की थी, गलत ये माना था हमने कि इसको परिमेय संख्या माना था, संख्या है। तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √5 तो क्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी, तो ये भी अतः 3 + 2√5, अतः P/Q एक अपरिमेय संख्या होगी।
संख्या होगी। अगर ये अपरिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में क्या ये है, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। तो देखिए एक बार बात देखिए, पी तथा क्यू क्या पूर्णांक है, अब पूर्णांक है तो ये पूर्णांक, ये भी तो पूर्णांक ही है, सब पूर्णांक, पूर्णांक का अगर इकट्ठा करके हम क्या क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यानी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम क्या जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब ये विरोधाभास किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, हमारी कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः P अपॉन Q अपरिमेय संख्या होगी, और ये अपरिमेय संख्या होगी तो ये भी देखिए अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसे हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो अपरिमेय संख्या है और इसमें 3 क्वेश्चन दिए, इनको हमें सिद्ध करना है। तो अभी किया तो वैसे ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, माना, हल करके क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक, उल्टा मान लीजिए, अपरिमेय करना है तो परिमेय मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q लिख सकते हैं ना। अब जहां P तथा Q सहअभाज्य अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0, और Q बराबर नहीं है 0। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, नीचे से हर है और हर से हमें क्या अंडर उठाना है। तो जब हर से अंडर उठाया जाता है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो हर का परिमेयीकरण अंडर उठाने के लिए किया जाता है, और ये इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट, ठीक है। तो हर का क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर या फिर कंजुगेट करने पर, ठीक है। तो हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं तो 1/√2 है, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो जो नीचे संख्या लिखी है उसी को ऊपर कर दीजिए गुणा, और उसी का नीचे कर देंगे, और बराबर P अपॉन Q। अब ऊपर नीचे क्यों किया, देखिए √2 से √2 कट जाएगा, और √2 से 2 कट जाएगा, जैसे √2 और √2, और ये कट जाएगा तो कितना बचा, 1 ही तो बचा, √2 एकम √2 एक बचा। अब एक का गुणा हम इससे करेंगे 1/√2 से, तो कितना प्राप्त होगा, यही तो होगा, तो ये प्राप्त होगा, यानी वही संख्या लिखी हुई है। लेकिन हम सवाल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर इसको लिख सकते हैं, यानी 1√2 या फिर ओनली √2 लिख सकते हैं, अपॉन इधर देखिए √2 गुणा √2, √2 गुणा √2 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 4 अंडर के अंदर, और वर्गमूल लेंगे तो 2 प्राप्त होगा। यानी अंडर वाली संख्या का गुणा करते हैं तब उसे एक बार लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, और बराबर P अपॉन Q। तो ये संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब हम क्या करें, इस संख्या को इधर ले जाएंगे। तो इधर देखो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो देखिए, यानी ये भाग वाले हैं तो ये गुणा में पहुंचेंगे, यानी √2 इज इक्वल टू 2P अपॉन Q।
यही तो प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इधर देखिए ये तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, और इधर क्या है, इधर परमेय। क्यों परमेय, देखिए पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, पर पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो इधर वाली परमेय प्राप्त होगी। अगर ये परमेय प्राप्त हो रही तो इधर वाली परमेय होगी। और हम कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो ये विरोध उत्पन्न हो रहा है। ये विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो गलत कल्पना कर ली है ऊपर, इस वजह से। तो देखिए यहाँ लिख देंगे P तथा Q पूर्णांक हैं, तथा Q पूर्णांक है, इसलिए इसलिए 2p/q एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या तो ये भी तो होगी, तथा √2 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं √2 एक परमेय संख्या नहीं है। कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो ये परमेय तो इसके बराबर परमेय होनी चाहिए। अगर ये अपरिमेय तो ये अपरिमेय होनी चाहिए। अब ये विरोध उत्पन्न हो रहा है, ये विरोध किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का, तथ्य मतलब कथन, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है अतः P/Q कैसी होगी, P/Q एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये अपरिमेय संख्या होगी P/Q, तो ये भी तो अपरिमेय संख्या होगी। अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, जो दिया है उसको हम पहले क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे माना 7√5 एक परमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, परमेय संख्या है तो अपन क्या करेंगे, P/Q के बराबर दिखा देंगे इसको, यानी 7√5 को P/Q के बराबर दिखाएंगे। अब P/Q क्या है, जहां P तथा Q
सहअभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 और q बराबर नहीं है 0। चलिए अब क्या करेंगे, इधर एक तरफ अंडर रूट वाली संख्या को कर दीजिए, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7, ये तो गुणा के भाग में तो जाएंगे 7q। तो इधर देखिए यहाँ से इधर वाली तो अपर में है और इधर वाली परे में है, क्यों है देखिए ये p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या रख लीजिए, अगर ये 5 मान ली p बराबर और q बराबर 2 मान लिया तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे और 5 तो 5/14। तो 5/14 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे p तथा q पूर्णांक हैं इसलिए p अपॉन 7q एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन विरोध तो हम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः गलत कल्पना क्या थी कि 7/5 एक परिमेय संख्या हमने मान ली थी, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसे हम करते हैं। अब देखिए हम तो जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों जानते हैं, देखिए अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या 6 को ऐड कर दिया है, या 6 में अंडर रूट 2 को ऐड कर दिया है, यानी 6 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को ऐड कर दिया है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को ऐड करेंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो मालूम है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो आइए हम इसका विपरीत मान लेते हैं। जो दिया हुआ है उसका विपरीत क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय मान लेंगे, तो माना हल करिए, हल लिख लीजिए। हल हल माना 6 प्लस रूट 2 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस टाइप के सभी सवाल ऐसे ही होंगे। अगर ये परिमेय संख्या है
तो हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन Q मान लीजिए, या A अपॉन B भी मान सकते हो आप, ठीक है, बराबर P अपॉन Q में तो P अपॉन Q मान रहा हूँ, ठीक है। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर P अपॉन Q। अब P अपॉन Q क्या है? P तथा Q सहअभाज्य अभाज्य पूर्णांक है। P तथा Q का सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां तथा Q बराबर नहीं है 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 है, ये क्या है 6। अब 6 को उधर भेज दें हम, अब ये 6 है, 6 को उधर भेज दें तो माइनस के 6 हो जाएंगे, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और 6 उधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q अपॉन Q, यही तो प्राप्त होगा। यानी इसके नीचे एक मान लीजिए और इसका इससे गुणा करेंगे 6Q हो जाएगा, और P एकम P और एलसीएम Q। अब इधर वाली संख्या क्या है? ये P तथा Q पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक या पूर्णांक। P तथा Q पूर्णांक है, पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक हैं इसलिए P माइनस 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है, P माइनस 6Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या तो है, अंडर रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, फिर ये भी अपरिमेय होगी। इस तथ्य का विरोधाभास की अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।